गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में टॉपिक टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाई व्हील का पार्ट 4। स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में हम जो हमारा पार्ट 4 है टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाई व्हील टॉपिक का, इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फ्लाई व्हील के। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लाई व्हील कंप्लीट कर लिया है। आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। एग्जाम्पल है हमारा, द मास ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज 6.5 टन्स एंड द रेडियस ऑफ gyration is 1.8 meters. It is found from the turning moment diagram that the fluctuation of energy is 56 kilonewton meter. If the mean speed of the engine is 120 rpm, find the maximum and minimum speed. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को पहले हमें समझना है अच्छे से, मीनिंग क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन। एक इंजन के फ्लाई व्हील का मास हमें 6.5 टन दिया है एंड रेडियस ऑफ gyration है इसकी 1.8 मीटर्स। इट इज़ फाउंड फ्रॉम टर्निंग मोमेंट। यह देखा गया है कि टर्निंग मोमेंट का फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इसमें 56 किलो न्यूटन मीटर है। एंड यदि मीन स्पीड ऑफ द इंजन 120 आरपीएम, इस इंजन की जो मीन स्पीड है 120 आरपीएम है, तब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड निकालनी है। ओके, गिवन डेटा हम लिखेंगे। मास ऑफ फ्लाई व्हील 6.5 टन, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट 1 टन इक्वल टू 1000 kg. Then we can multiply 1000 and 6500 kg. K, radius of gyration 1.8 meter. E, fluctuation of energy 56 kilonewton meter. किलो न्यूटन है तो 10 की पावर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर 3 है, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन स्पीड फ्लाई व्हील की 120 आरपीएम। लेट N1 एंड N2 मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स हम रेस्पेक्टिवली एज्यूम कर रहे हैं। वी नो दैट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है डेली, जो मैंने ड्राइव करवाया था लास्ट लेक्चर में आपको, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है π²/900 इंटू mk² इंटू एन। एन हमारी मीन स्पीड होती है यहाँ पे, एन मीन स्पीड, एंड N1 माइनस N2 मीन्स मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड यहाँ पे ये होता है टर्म। वैल्यू पुट करेंगे 56 इंटू 10 की पावर 3, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू, एम फ्लाई व्हील का मास पुट कर दिया, रेडियस ऑफ gyration रखी, एंड 120 आरपीएम मीन स्पीड जो हमारी है यहाँ पर पुट करेंगे, और रिलेशन हमारा बन जाएगा N1 माइनस N2 की इक्वेशन में 56 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू दिस। नाउ N1 माइनस N2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसके अपॉन में यहाँ पे चली जाएगी, 56 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 27715। डिवाइड करेंगे इसको तो 2 आरपीएम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, N1 माइनस N2 की वैल्यू 2 आरपीएम। देन वी आल्सो नो दैट मीन स्पीड जो हमारी होती है, जो मीन स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारा n अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पे N1 प्लस N2, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, अपॉन 2, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मीन निकालते हैं तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, यहाँ पे जितने भी हमारे टर्म्स होती हैं 5 होंगी, 5 तक बाई 5, इस तरह से मीन स्पीड हमारी 120 है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, एंड N1 प्लस N2 की इक्वेशन हमारी ये बन गई है, 240 आरपीएम वैल्यू आ गई है। तो एक इक्वेशन हमारी N1 प्लस N2 आई है और एक हमारी N1 माइनस N2 आई है। इससे हम वैल्यू पुट निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। N1 की वैल्यू 121, N2 की वैल्यू 119 आरपीएम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे
द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन हैज़ बीन ड्रॉन टू ए स्केल 1 mm equal to 600 Newton meter vertically and 1 mm equal to 3 degree horizontally. The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance line taken in order from one end are as follow: plus 52 minus 124 plus 92 minus 140 plus 85 minus 72 and प्लस 107 mm स्क्वायर, ये यहाँ पे mm स्क्वायर है. When the engine is running at a speed of 600 rpm, if the total fluctuation of speed is not to exceed plus minus 1.5% of the mean, find the necessary mass of the flywheel of the radius 0.5 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ फ्लाईव्हील. फ्लाईव्हील का हमें मास फाइंड आउट करना है. हमें दिया है टर्निंग मोमेंट डायग्राम है मल्टी सिलेंडर इंजन का, जिसमें हमें ड्रॉ करना है. स्केल हमारे पास दी है 1 mm इक्वल टू 600 न्यूटन मीटर एंड 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम इस तरह से जब हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जो है 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री क्रैंक का रोटेशन दिखाएंगे एंड 1 mm इक्वल टू 600 न्यूटन मीटर. ये हमारा 600 न्यूटन मीटर यहाँ पे दिखाएंगे, यानी 1 mm हमारा 3 डिग्री होगा और ये हमारा 600 न्यूटन मीटर. और ओरिएंटल लाइन पर हम दिखाएंगे एरिया. ये एरियाज है हमारे टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम वन एंड. एक एंड से हमारे ऑर्डर में चलेंगे, यानी 52. तो 52 यहाँ पे पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, इसको हम ध्यान रखेंगे कि 52 यहाँ पे प्लस है. ये मीन लाइन है, मीन से ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव. तो मीन से ऊपर पॉजिटिव, तो 52 का हम कर्व इस तरह से बनाएंगे 52. एंड नेक्स्ट हमारा है 124, तो माइनस का है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए 124 यहाँ से इस तरह से हम बना देंगे. इसका नीचे की तरफ ये 52 का इतना कर्व होगा, 124 ऐसे हो गया. नेक्स्ट 92, तो 92 को हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे. पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. n इक्वल टू 600 rpm और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 600/60. जो हमारा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n/60 से हम इसकी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे. देन रेडियस हमारी 0.5 मीटर गिवन है. Since the total fluctuation of speed is not to exceed plus minus 1.5% the mean speed, therefore यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि मीन स्पीड की 1.5% होगी. जब भी प्लस माइनस 1.5% हो तो यहाँ पे हम इसका प्लस माइनस होगा तो हम इसमें जस्ट डबल कर देंगे और 3% मीन स्पीड के इक्वल होगी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 ओमेगा. ओमेगा क्या है हमारा? मीन. और ओमेगा 1 मैक्सिमम, ओमेगा 2 मिनिमम. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट जो मैंने डायग्राम बताया था, हम डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे 52 पॉजिटिव लेंगे, 124 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. इस तरह से जो भी वैल्यू हमें दी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव हम ये करते जाएंगे. हॉरिजॉन्टल पर हमारा क्रैंक एंगल और टर्निंग मोमेंट हमारा वर्टिकल लाइन पर है. कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हम निकाल सकते हैं CS ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा. इस फॉर्मूले से यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.03. टर्निंग मोमेंट डायग्राम ये हमारा शो, ये डायग्राम यहाँ पे लिखा है, डायग्राम हमारा 1 है. सिंस द टर्निंग मोमेंट स्केल इज 1 mm, 1 mm इक्वल टू हमें गिवन है 600 न्यूटन मीटर. क्रैंक एंगल 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री. नाउ 3 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/60 रेडियस आ जाएगा हमारा. देयरफॉर 1 mm इक्वल्स स्क्वायर ऑन टर्निंग मोमेंट डायग्राम 1 mm स्क्वायर, 1 mm ऐसे और 1 mm ऐसे, तभी हमारा 1 mm स्क्वायर होगा. तो हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी? यहाँ पे जो 1 mm इक्वल टू हमें कितना गिवन है टर्निंग मोमेंट, ये टर्निंग मोमेंट है इस लाइन पर, इस लाइन पर क्रैंक एंगल है
तो क्रैंक एंगल हमारा 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, π/60। 3 डिग्री की जो वैल्यू हमने निकाली है π/60, यानी यहाँ तक 1 mm 3 डिग्री, 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री एंड 1 mm इक्वल टू 600 न्यूटन मीटर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 mm स्क्वायर आ जाएगा। 1 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 31.42 न्यूटन मीटर ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स। लेट द टोटल एनर्जी एट ए, एज्यूम कर रहे हैं डायग्राम हमारा जो 1 है, इस डायग्राम 1 में हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो फ्लाई व्हील की एनर्जी रही होगी वो हमारी ई रही होगी। इस पॉइंट पर जब बी पॉइंट पर पहुँचा होगा तो ये एनर्जी इसमें पॉजिटिव जुड़ गई होगी 52 फ्लाई व्हील में, स्टार्ट किया होगा टर्न करना फ्लाई व्हील ने, तो ए पॉइंट पर ई रही होगी, बी पॉइंट पर ई प्लस 52, इसी तरह से सी पॉइंट पर बी पर तो ई प्लस 52 आ गई थी। अब सी पॉइंट तक आते आते यहाँ पे -124 करनी पड़ेगी, -124 करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इक्वल कितनी आएगी, -72, यहाँ से माइनस करेंगे 72 आएगा। अब डी पर सी पर हमारी ई -72 थी, अब इसमें पॉजिटिव 92 जोड़ना पड़ेगा, इक्वल करके हमारा आएगा ई प्लस 20 एंड डी पर हमारी आ गई है ई प्लस 20, तो ई प्लस 20 यहाँ पर आ गई है, ये माइनस करनी पड़ेगी 140। अब ई प्लस 20 थी, 140 माइनस है तो ई -120 आ जाएगी, ई -120 आ गई। एफ पर ई -120 प्लस जो एफ तक थी 85, ये 85 हमारी ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमें माइनस करनी पड़ेगी 72, और इसी तरह से 107 हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जो नीचे की तरफ है वो माइनस कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ है वो प्लस कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ थी 85, प्लस किया, वैल्यू ये आई, ये वैल्यू इतनी आई। अब नीचे की तरफ जी पर थी 72, जी पॉइंट से पहले जो हमारा कर्व नीचे की तरफ 72 का था। एच पर ये हमारी टोटल ई -107 आई, 107 है तो 107 ये हमारा ऊपर की तरफ प्लस है, लास्ट में हमारी ई आई है। एनर्जी एट ए पर इतनी थी और ई पर भी लास्ट में जब हमारी साइकिल कंप्लीट हुई तो तब भी इतनी आई है। ई पर भी यहाँ पर भी ए पर भी सेम एनर्जी एंड एच पॉइंट पर भी सेम एनर्जी फ्लाई व्हील की जब हमारी इंजन रुकेगा। तो नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी किस पॉइंट पर है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी वो ई प्लस 52 है जो पॉजिटिव में है, एंड नेगेटिव एनर्जी मिनिमम ई -120 जो ई पॉइंट पर है, -120 सबसे कम है तो ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। हमें ये दो एनर्जी देखनी होती है, मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। वी नो दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। डेल ई का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, वैल्यू पुट करेंगे, ई से कैंसिल ई हो जाएगा, 172 आएगा। 172 आ गई हमारी। अब ये 172 हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गई है, बट 1 mm स्क्वायर हमें पता था कि 1 mm स्क्वायर हम 31.42 निकाला है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो हमने निकाली है हर एक पॉइंट पर ये स्क्वायर में थे। ये जो एरियाज़ थे हमारे, ये टोटल एरियाज़ निकले हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो एनर्जी है वो 1 mm स्क्वायर में निकली है, यानी कि इतने mm स्क्वायर होगी टोटल। और हमें पता है कि 1 mm स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो इतने mm स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 mm स्क्वायर इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर है, तो इतने mm स्क्वायर इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर होगा, ये हम अब निकालेंगे, इससे वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट m इक्वल टू मास ऑफ द फ्लाई व्हील इन kg। वी नाउ दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये हमें पता ही है फॉर्मूला। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमने निकाल ली है अभी, 5404 यहाँ से, एंड m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS जो फॉर्मूला है मैंने ड्राइव करवाया था आपको। इस तरह से फ्लाई व्हील का मास रखेंगे, रेडियस रखेंगे, मीन
हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मीन स्पीड है ये हमारी ओमेगा, मीन स्पीड की वैल्यू रखेंगे। और CS कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हमारी वैल्यू आएगी ये मीटर में। मास हमें निकालना ही है, मास की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसके अपॉन में, तो हमारा फ्लाई व्हील का मास आ गया ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। एक बार अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो दोबारा से देख लेना है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। टेक्मैक गुरु चैनल आपके लिए सारे सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं लेकर आने वाले हैं हम इसी तरह से। थैंक यू।